हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 3। दहेज के लिए यहाँ पर बात की गई है योतकम पाप संचय। ठीक है, योतकम पाप संचय। योतकम कहते हैं जो दहेज होता है। ठीक है, किसी से दहेज लेना, जैसे शादी वगैरह में किसी से लिया जाता है। योतकम अर्थात दहेज, और पाप संचय, संचय करना पापों को एकत्र करना, कंठे इकट्ठा करना। ठीक है, तो जो लालच है ना, जो दूसरों से दहेज लेना है, वो पापों को इकट्ठा कर देने वाला है, तो वो पाप माना जाता है। दहेज किसी से नहीं लेना चाहिए। तो जो हमारी ये स्टोरी है ना, इसी के ऊपर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एकस्मिन् वने एकः साल्मली वृक्षः आसीत्। एक वन में एक साल्मली वृक्ष था, मतलब साल्मली नाम का एक पेड़ था। ठीक है, तस्य उपरि द्वौ शुकौ आनिविस्ताम, और उसके ऊपर दो शुक अर्थात तोते, दो तोते रहते थे। तयो एक पिता शुकः आसीत्, उनमें से एक तोता क्या था, पिता था, और अपरा च माता, और दूसरी कौन थी, माता। तो दूसरा तोता था माता। ठीक है, तो तयो एक पुत्र अपि आसीत्, तो उनका एक पुत्र भी था, शुक शिशु अर्थात बच्चा था वो। ठीक है, वो तोता बच्चा था, शुक शिशु अति चंचल आसीत्, और वो बहुत ज्यादा चंचल था। तस्य क्रीडायां दृष्ट्वा तस्य पितरौ प्रसन्नम अभवताम, और उसके पिता जो थे उसकी क्रीडाओं को देखकर, जो वो खेलता था ना, उस सबको देखकर बहुत ज्यादा उसके माता पिता दोनों प्रसन्न होते थे। शनै शनै सह शुकः शिशु वृद्धिं प्राप्नोति, और शनै शनै का अर्थ होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे वह जो शुक था, वह बच्चा जो था तोता, धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हुआ, अर्थात वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो अदसह शुकः शिशु एकः युवा शुकः अस्ति, और वो धीरे धीरे एक बड़ा तोता बन गया, जवान हो गया। ठीक है, अद तस्य युवा शुको विवाह वार्ता भवति। अब क्या हुआ, जब वो बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो अब उसके विवाह की, उस तोते के विवाह की, जो युवा तोता था उसके विवाह की बातें होने लगी। तस्य वृद्ध पितरौ इच्छतः, उसके जो बूढ़े माँ बाप थे उन दोनों की इच्छा थी कि यत तस्य विवाह यो तक रहितम, कि इसका विवाह जो होगा, जो दहेज है, दहेज से रहित करेंगे। ठीक है, दहेज से रहित होना चाहिए इसका विवाह, हम दहेज नहीं लेंगे। उसके माता पिता की ऐसी इच्छा थी, जो तोते थे उसके माता पिता। किंतु युवा शुष्कः स्वविवाहे प्रचुर योतकम इच्छति, लेकिन जो युवा शुक था, युवा जवान तोता था, उसकी अपने विवाह में प्रचुर अर्थात बहुत ज्यादा पूर्व मतलब पूर्ण धन लेने की, ठीक है, जो धन था उसको लेने की उसकी इच्छा थी, दहेज लेने की इच्छा थी। तस्य पितरो प्रबोधियत, और फिर उसके पिता ने उसको समझाया कि योतकम महापापम अस्ति, जो दहेज लेना है वो महापाप है। अतः विवाह हे वर्जितम अस्ति, अतः विवाह में ये वर्जित है, हम नहीं लेंगे। विवाह या योतकम प्राप्नोति ददाति च, और विवाह में जो भी लेगा ना, मतलब जो दहेज मिलेगा उसको हमें नहीं लेना। ठीक है, विवाह जो होगा दहेज से रहित होगा, दहेज नहीं लेंगे। सा दंड भागी भवति, जो दहेज लेगा वह दंड भागी होगा, दंड का भागी होगा। अतः योतकम पाप संचय भवति, और वह पापों का तो संचय करेगा ही, वो पापी माना जाएगा जो दहेज लेगा। युवा शुकः योत कलोभात रुष्ट अस्ति, और वो जो दहेज के लालच में जो जवान तोता था, युवा तोता था, बहुत ज्यादा रुष्ट हो गया, क्योंकि उसको तो धन चाहिए था। देखिए इसके माता पिता, और ये है वो तोता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। शुको पिता तस्य विवाह योतक रहित संपादयन्ति, तो उसके पिता ने क्या किया, उसके पिता ने उसका विवाह योतक रहित संपादन कर दिया था, दहेज के बिना ही उसका विवाह करा दिया। किंतु इदम किम, किंतु यह क्या हुआ, युवा शुक स्वयं वधू ने तुम नोदत नास्ति, जो युवा तोता था, जवान तोता था, उसने तो वधू को ले जाने से ही मना कर दिया। उसने अपनी बहू को ले जाने से, अपनी वाइफ को ले जाने से मना कर दिया। किम कारणमस्ति, क्या कारण है इसका जो उसने मना किया। चलिए देखते हैं क्या कारण रहा होगा। युवा शुका कथ्यति यत यावत प्रभुतम दाढ़ी फलम न प्राप्यसति तावत सह वधूम न नेष्यति, जब तक मुझे पूर्ण, जितने मुझे चाहिए दाढ़ी फल उतने नहीं मिल जाते, तब तक मैं वधू को नहीं लेकर जाऊंगा। दाढ़ी फल होता है अनार, तो तोते ने दहेज में मांगा है अनार। देखिए तोते को अनार बहुत पसंद है, उसने कहा है कि जब तक मुझे प्रचुर मात्रा में पूरे अनार नहीं मिल जाते ना, तब तक मैं वधू को नहीं नेष्यति, वधू को नहीं लेकर जाऊंगा। वधू पक्षम रुष्टवा, देखो अब वधू पक्ष जो था, लड़की के घर वाले रुष्ट हो गए। तम शुकम पिंजरे अपतत, अरे भाई ये क्या हो गया, तो यहाँ पर तो इन्होंने शुक को अर्थात तोते को पिंजरे में डाल दिया। जो वधू पक्ष था, लड़की वाले थे, उन्होंने उस तोते को पकड़ा जो दहेज मांग रहा था और बहू को ले जाने से मना कर रहा था, और उसको पिंजरे में बंद कर दिया।
चलिए पिंजरे में तो बंद हो गया, आगे देखते हैं क्या होता है। तदापि एक व्याधः तत्र आगच्छत्। अब देखो वहां पे एक व्याध अर्थात शिकारी भी आ गया है। सह पिंजर सहितम शुकम आदाय गच्छत्, और वह पिंजरे के साथ ही उस तोते को ले गया। सह व्याधः तम शुकम आपने विकृष्यति, और वो जो शिकारी था शुक को अपने साथ कहाँ ले गया, विकृष्यति बेचने के लिए, बाजार में बेचने के लिए ले गया। वो तो तुच्छ लोभात कारणात स सुखः आजीवनम पिंजरे निवसिष्यति। अब देखो जरा से लालच के कारण, तुच्छ अर्थात थोड़ा सा लालच, ठीक है, तो जरा से ही तो लालच था कि उसको इतने सारे अनार चाहिए थे, उसके कारण इसने क्या कर दिया, तोते ने देखो बेवजह पिंजरे में बंद हो गए। उस पिंजरे को कौन ले गया, शिकारी ले गया। उसके कारण अब उस तोते को आजीवन पिंजरे में ही निवास करना पड़ेगा। अब आजीवन उस तोते को उस पिंजरे में ही रहना पड़ेगा। बाल का नाम मनोरंजनम करिष्यति, और बच्चों का मनोरंजन करता रहेगा। प्रातः काले राम रटिष्यति, और जब पिंजरे में रहेगा तो और क्या ही करेगा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं है। सुबह सुबह राम राम रटेगा और बच्चों का मनोरंजन करेगा। देखो उससे अब आपको क्या सीख मिली, लालच नहीं करना चाहिए। इतने से लालच के कारण उसको क्या हुआ, पूरी जिंदगी पिंजरे में ही रहना पड़ेगा, आजाद नहीं हो पाएगा वो। चलिए एक बार फिर से हम इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो जैसे बताया आपको, एक जंगल में सालमली वृक्ष था। सालमली वृक्ष का नाम है ये पेड़ का। उसके ऊपर दो तोते निवास करते थे। उनमें से इसकी एक माता थी, एक पिता था, और उनका एक छोटा सा बच्चा था, एक छोटा पुत्र भी था। तोते का बच्चा बहुत कैसा था, बहुत ज्यादा चंचल था, ठीक है, चंचल स्वभाव का था, बहुत मस्ती करता था। उसकी क्रीड़ाएं देखकर था, उसका जो खेल था, उसकी बाल लीलाएं, ठीक है, देखकर उसके पिता बहुत प्रसन्न होते थे। और धीरे धीरे वह तोते का बच्चा वृद्धि को प्राप्त हो गया, अर्थात वो तोते का बच्चा बड़ा हो गया। और जब वो बड़ा हुआ तो वह तोते का बच्चा एक जवान तोता बन गया, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। अब उसके विवाह की बात होने लगी, और जब बच्चे बड़ा हो जाते उसके विवाह की बात होने लगी। उसके वृद्ध पिता की इच्छा हुई, जो उसके बूढ़े पिता थे उनकी इच्छा हुई कि उसका विवाह दहेज रहित किया जाए, ठीक है, दहेज ना लिया जाए उसके विवाह में। किंतु जवान तोता अपने विवाह में बहुत सारा दहेज चाहता था। देखिए पिता ने तो मना कर दिया, पर पुत्र की इच्छा थी कि उसको दहेज मिले, ठीक है, बहुत सारा दहेज चाहता था। उसके पिता ने उसको समझा रहे हैं, ठीक है, कि दहेज लेना महापाप है, और जो इसको लेगा ना वो भी दंड का भागी होगा। विवाह में निषिद्ध है दहेज लेना, और जो इसको प्राप्त करेगा या इसको देता है या इसको लेता है वो दंड का भागी होता है। दहेज लेने में पाप का संचय होता है, मतलब दहेज लेने से पाप, हम अपना पाप इकट्ठा कर लेते हैं, पाप की गठरी बांध लेते हैं। वहां जवान तोता दहेज के लोभ में रुष्ट है। देखो अब उसको दहेज चाहिए, वो गुस्सा हो गया है, उसको दहेज चाहिए ही चाहिए। तोते के पिता उसका विवाह दहेज रहित संपादित करते हैं। अब पिता की तो चलेगी ही, पिता ही हेड है फैमिली के। तो पिता ने क्या किया कि नहीं, दहेज बिल्कुल नहीं लूंगा, तो बिना दहेज के उसका विवाह संपन्न करा दिया। किंतु यह क्या, जवान तोता अपनी बहू को ले जाने के लिए तैयार ही नहीं है। यह क्या कारण है भाई इसका, तो देखते हैं जवान तोता क्या कहता है। जब तक अत्यधिक अनार के फल मुझे नहीं मिल जाएंगे, प्राप्त नहीं होंगे ना, तब तक मैं बहू को नहीं ले जाऊंगा। वधु पक्ष ने रुष्ट होकर तोते को पिंजरे में डाल दिया। अब जो वधु पक्ष था ना, लड़की वाले थे, बहुत ज्यादा गुस्से आ गए, इसने ले जाने से मना कर दिया है, तो उन्होंने पकड़ा उसको पिंजरे में डाल दिया। तभी एक शिकारी वहां आ गया और उसने क्या किया, उसने पिंजरे को ही उठा लिया, जिस पिंजरे में तोता था उसके साथ तोते को लेकर वो चला गया। और शिकारी इस तोते को कहाँ ले गया, विक्रेशति, उसको बाजार में बेचने के लिए ले गया, बेच देता है उसको बाजार में ले जाके। छोटे से लोभ के कारण अब क्या हुआ, वह तोता आजीवन पूरी लाइफ, ठीक है, कहाँ, पिंजरे में ही रहेगा, बालकों का मनोरंजन करेगा और प्रातःकाल क्या रटेगा, राम राम सीताराम। ठीक है, चलिए एक बार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। एकस्मिन वने, एकस्मिन अर्थात एक, और वने अर्थात वन में, तो एक वन में भवती होता है भव धातु होना, ठीक है, तो हो रही है या हो रहा है। इच्छितः अर्थात जो चाहते हैं, हमारी इच्छा। सालमली वृक्ष का यहाँ पर एक नाम है ये, ठीक है, सेमल का वृक्ष होता है। योतक रहितम, योतक अर्थात क्या होता है, दहेज, और रहित अर्थात जिसके बिना, तो दहेज के बिना। ऊपरी अर्थात ऊपर, प्रचुर अर्थात बहुत बढ़िया मात्रा में, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा। शुकौ अर्थात दो तोते, शुक है शुकौ शुकाहा, दो तोते, ठीक है, द्विवचन है। प्रबोध्यतः अर्थात प्रबोधन कराना, उसको समझा रहे हैं कि बेटा धन लेना सही नहीं होता। अनिवस्ताम, ठीक है, निवस धातु, ठीक है, वस धातु आ रही है इसमें, वस धातु अर्थात वस ना रहना, तो अनिवस्ताम अर्थात रहते थे। महापापम, महापाप, महा और पाप बड़ा पाप, ठीक है, जो बड़ा पाप है, बड़ा पाप तो दहेज लेना ही है। तयो अर्थात उन दोनों का, ठीक है, उन दोनों में। और वर्जितम अर्थात जो वर्जित हो कोई काम, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए, निषिद्ध। अपर अर्थात दूसरा, प्राप्त होते प्राप्त करता है या लेता है किसी से, ठीक है। आसीत अर्थात था, अस धातु था।
ददाती अर्थात देता है, और शुक शिशु अर्थात तोता जो था बच्चा, तोते का बच्चा, लोभात अर्थात लोभ से, अति चंचल बहुत ज्यादा चंचल, नटखट, ठीक है, रुष्ट हो गया बहुत ज्यादा नाराज हो गया, ठीक है, दृष्ट अर्थात देख कर, कत्वा प्रत्यय के साथ कार्य को करके, ठीक है, तो देख कर, संपाद्यते अर्थात करते रहे हैं, और पितरौ अर्थात माताओं पितरौ, ठीक है, मात पितरौ मतलब माता और पिता दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है, पितरौ। स्वयं वधु, ठीक है, स्ववधु हो गई, स्व अपनी और वधु दुल्हन, ठीक है, तो अपनी दुल्हन। और प्रसन्न अभवताम, प्रसन्न अभवताम हुए, अभवताम हुए, ठीक है, तो प्रसन्न होते थे। नेतुम अर्थात ले जाना, ले जाने के लिए, शनै शनै है धीरे धीरे, उधत अर्थात तैयार हो जाना, और वृद्धिम अर्थात प्राप्नोति, वृद्धिम प्राप्नोति वृद्धि को प्राप्त हो जाना, बड़े हो जाना, ठीक है, तो कथयति अर्थात कहता है, युवा शुशक जो जवान तोता बड़ा हो गया। विवाह वार्ता, विवाह की बातें, बातचीत या। प्रभुतम अर्थात बहुत ज्यादा, अत्यधिक। प्राप्स्यति अर्थात प्राप्त करेगा, क्षति, ठीक है, वर्तमान काल के लिए क्षति, लेटकार। और पिंजरे, पिंजरे अर्थात पिंजरे में, पिंजरा पिंजरे, दाढ़ी फलम होता है यहाँ पर अनार का फल जो होता है अनार। नेष्यति अर्थात ले जाएगा, क्षति नेष्यति। वधु पक्ष अर्थात जो वधु पक्ष था, लड़की वाला पक्ष था। तदापि अर्थात तभी, रुष्ट व नाराज होकर। व्याध, व्याध होता बहेलिया शिकारी, ठीक है, अदाय, अदाय हो जाएगा यहाँ पर लेकर, और अगच्छत हो गया, आगच्छत आया, ठीक है। आपण होता है बाजार में, विपणात होता है दुकान, आपण बाजार में, आगच्छत अर्थात गया। तुच्छ लोभात थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा लालच। विकृषति अर्थात बेच देगा, बेचने के लिए ले गया। आजीवनम, आ मतलब संपूर्ण, और जीवनम जीवन है, ये तो पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन। निवशस्यति अर्थात रहेगा, निवशस्यति रहेगा, जो रहता था वहां पे। और मनोरंजनम अर्थात मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो चलिए, ये तोता तो यहाँ पर खुद ही अपनी वजह से, अपनी मूर्खता की वजह से क्या हुआ, हमेशा हमेशा के लिए इसको तो उम्र कैद के जैसा हो गया, पिंजरे में ही बंद हो गया। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। अगर जरा सी चीज़ों के लिए लालच करेंगे तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।